हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पिता एक बेटी का। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे पापा मेरा वो गुरूर है जो आप तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मान सम्मान बहुत कमाया। जो इंसान ज़िंदगी भर सर उठा कर चला है, उन्हें मैं अपनी वजह से आपके सामने सर झुकाने नहीं दूंगी। मेरे पापा बगैर किसी गलती के आप लोगों से माफ़ी मांगने नहीं आएंगे, फिर भले ही आपको रिश्ता चलाना हो या ना चलाना हो। रेणुका ने दो टूक शब्दों में अपने ससुराल वालों के सामने अपना फैसला सुना दिया। मत भूलिए, आपके यहाँ भी एक बेटी है, और कल आप भी जब उसे ब्याहने जाएंगे तब लड़की वाले ही आएंगे, और जब आपका अपमान होगा तब आपको समझ आएगा कि आपने जो किया है वो आपको सूद समेत वापस मिल रहा है। हम लोग तुम्हारे पिता की तरह भिखमंगे नहीं हैं जो बेटी की शादी के ढंग से नहीं कर पाए। जब हम अपनी बेटी की शादी करें, दुनिया देखती रह जाएगी। उन्होंने तो अपनी हैसियत भर बहुत अच्छे से इंतजाम किए थे। अब बारिश हो गई और सारे इंतजाम गड़बड़ा गए, तो उसमें भी मेरे पापा का क्या दोष है। कौन सा पिता चाहेगा कि बेटी की शादी में कुछ गड़बड़ हो और उसे ज़िंदगी भर सुनना पड़े। बेटी की शादी का अरमान हर पिता का होता है। हमने तो खाना चखा भी नहीं। सारे रिश्तेदार कह रहे थे कि सारा खाना खराब हो गया था, बदबू आ रही थी, किसी ने खाया ही नहीं, सब खाना फेंक दिया। कितनी बेइज्जती हुई हमारी। इससे अच्छा तो हम बारात लेकर ही नहीं जाते। आपने सिर्फ अपने रिश्तेदारों की बातें सुनी हैं जो हमेशा से आपसे जलते थे। इसीलिए उन्होंने शादी में हर चीज़ में नुक्ताचीनी निकाली, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ा। जी भर कर आपको भड़काया, और आप उनकी बातों में आकर अपनी ही बहू और उसके मायके पक्ष का अपमान किए जा रही हैं। आप खुद ही सोचिए कि भरे जाड़े में जनवरी के महीने में कहीं खाना खराब होगा, बदबू देगा। हाँ, आपके रिश्तेदारों ने खाना फेंक कर मेरे पिता का अपमान जरूर किया। एक पिता अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देता है बेटी की शादी में, लेकिन लड़के वालों के लिए उसकी कोई कदर नहीं। कहते हुए रेणुका भावुक हो गई। दरअसल रेणुका की शादी वाले दिन जोरदार बारिश हो गई। उसके पिता ने सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की थी, लेकिन बारिश में सब ध्वस्त कर दिया। रिश्तेदार तो कमियां निकालने के लिए ही बैठे रहते हैं। उस समय किसी ने बात को संभाला नहीं, बल्कि हर कोई ससुर जी और सासू माँ को भड़काने में लगा रहा, और हर रिश्तेदार ने रेणुका के पिता की बेइज्जती की। वो बेचारे बेटी के लिए चुपचाप सर झुकाए हाथ जोड़े अपनी अपमानजनक बातें सब सुनते रहे कि अगर वो इस समय कुछ बोल गए तो जिंदगी भर उनकी बेटी को सुनना पड़ेगा। बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। बारात घर आ गई तो रेणुका के ताऊ ससुर इस बात पर अड़ गए कि बहू के पिता ने हम सबका अपमान किया है, उन्हें घर बुलाओ और हम सबसे माफ़ी मांगे। उसी बात को लेकर नैना जी अपने समधी राकेश जी को फ़ोन करके बुला रही थी कि रेणुका ने उन्हें रोक लिया। उनके बीच बातचीत चल ही रही थी कि रेणुका के ससुर जी के परम मित्र दिनेश जी परिवार सहित घर आ गए, और आते ही सबसे पहले सासू माँ से बोले, वाह भाभी, हमने आज तक किसी शादी में इतने बढ़िया इंतजाम नहीं देखे और ना ही इतना बढ़िया खाना खाया। मज़ा आ गया शादी में। आपके समधी जी ने सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया की थी। सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी इतनी संस्कारी बेटी हमें दे दी, जो हम पराए लोगों को भी अपनों जितना ही सम्मान और प्यार देती है। हमें हमारे समधी समधन जी का आभार प्रकट करना चाहिए। दिनेश भैया, आपको हमारे यहाँ की शादी में कोई कमी नहीं लगी? यहाँ तो हमारा हर रिश्तेदार कमियां ही कमियां गिनवा रहा है। ऐसा लग रहा है वहाँ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। नैना देवी दिनेश जी की बातें सुनकर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, भाभी, अपने रिश्तेदारों की तो बात ही मत करिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से इन लोगों ने हर अच्छी चीज़ में भी कमी निकालकर समधी जी का अपमान किया। अब कैसे भूल गई कि आपके ये रिश्तेदार आपकी खुशियों से खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें बर्बाद करने आते हैं। आपने भी उनकी बातें मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आपने भी सुना होगा, कानों सुनी बात पर नहीं, आंखों देखी बात पर विश्वास करो। दिनेश जी की बातें सुनकर रेणुका को बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इंसान को तो उसके पिता में कुछ अच्छाई दिखाई दी, वरना तो यहाँ लोगों ने उनकी बुराई करने का ही ठेका ले लिया था। उसके ससुराल वाले भी अपनी बातों पर शर्मिंदा हुए और उससे बोले, अब तुम्हारे पिता यहाँ माफ़ी मांगने नहीं आएंगे, बल्कि हम लोग उनके घर चलेंगे माफ़ी मांगने। दिनेश चाचा, आप भी हमारे साथ सहपरिवार चलिएगा। आज आपने एक पिता की मान मर्यादा की रक्षा की है। आज से आप मेरे लिए इस घर के हर रिश्ते से ऊपर हैं, जिन्होंने सच का साथ दिया। घर के बाकी रिश्तेदारों की तरह माँ से झूठ नहीं बोला। रेणुका ने दिनेश जी से हाथ जोड़कर विनती की, अरे बेटा, हम तो तैयार ही बैठे हैं। आखिर एक बार फिर से अपने समधी की बेमिसाल मेहमान नवाजी का आनंद उठाना है। दिनेश जी हंसते हुए बोले। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियों के लिए।